दोस्तों एसजेवीएन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव माहौल बनना तो शुरू हो चुका था, लेकिन आज वॉल्यूम टॉपर बन गया स्टॉक। काफी शानदार तेजी की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एसजेवीएन लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया उनके डिविडेंड को लेकर और उनके शेयर के लेकर, जो इन्होंने अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया उसको लेकर एक अंतिम यहाँ पे एक तरह से देखें तो ये चेतावनी है। अगर इस समय अगर आप अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं करते, अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करते, तो आप अपने डिविडेंड से हाथ धो सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे इरडा की बात करें तो इरडा के अंदर पॉजिटिव माहौल बनने लगा। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इरडा को लेकर समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी समय से स्टॉक काफ़ी सुस्त है, लेकिन अब इन पीएसयू स्टॉक के अंदर फिर से करंट आने लगा है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसजेवीएन लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 87.40 पर समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.25% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो यहाँ पे शुरुआत पॉजिटिव हुई 84 पर, क्लोजिंग 83 पर थी फ्राइडे की। और इंट्राडे में आप देखें तो सीधा 83 का एक लो भी बना, लेकिन हाई जो बना वो बहुत ही शानदार है 88 का। जबरदस्त दौड़ लगाई है और आप देख सकते हो कि स्टॉक काफी बेहतर कर रहा है। इसका 69 का 52 वीक का लो और हाई 109 का है, तो काफी बेहतर इस समय करता हुआ आपको दिखाई देगा एसजेवीएन का शेयर। तो यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब है कि बड़े फंड हाउस खरीदारी शुरू कर चुके हैं। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में एसजेवीएन नंबर 5 पे आ गया है, टॉप 5 में शामिल हो गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 मंथ का आई 92 के आसपास है और आप देखें इसी लेवल के आसपास स्टॉक है। और 1 ईयर का ही इसका 112 का है, जहाँ पे स्टॉक अभी भी उस लेवल से नीचे है। और 3 ईयर का ही 170 का, यही इसका 5 ईयर का ही भी है। यानी स्टॉक अभी अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे, यहाँ से बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। 3 मंथ का लो इसका 69 के आसपास है और यही इसका 1 ईयर का लो भी है, जबकि 3 ईयर का लो मात्र 30 रुपीज़ है और 5 ईयर का लो 24 का है। तो काफ़ी अच्छा दौड़ा। बहुत सारे पीएसयू स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया, फिर पिछले 1 साल से ये दबाव में थे। तो अब आप देख सकते हो कि पिछले 1 सप्ताह में ही यहाँ पे 18.28% की बम्पर तेजी बन चुकी है। स्टॉक ने रॉकेट की गति से दौड़ना शुरू किया है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 13% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से अभी भी 3.5% के आसपास की गिरावट है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से 11.33% की गिरावट है। 9 मंथ के हिसाब से आपको 6% की गिरावट देखने को मिली। यानी जो गिरावट का सिलसिला था वो थम चुका है और यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एसजेवीएन लिमिटेड ने यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है अपने शेयर होल्डर को, यहाँ पे एक अंतिम चेतावनी के तौर पे। तो यहाँ पे इंग्लिश पेपर जो है और हिंदी न्यूज़पेपर दोनों के अंदर यहाँ पे इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट दी है। और उसके पीछे वजह की जो इनके इक्विटी और जो शेयर है और जो डिविडेंड है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को, यानी आईईपीएफ को। अगर समय पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो आपको अपने जो शेयर है और आपका जो भी डिविडेंड बकाया वो सारा आपको नहीं मिलने वाला, वो यहाँ पे देख सकते हो कि आईईएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो नोटिस दिया गया उसमें कहा गया है कि जिन शेयर होल्डर्स ने अपना जो डिविडेंड है फाइनेंशियल 2018-19 के बाद में अगर आप देखें तो अभी तक क्लेम नहीं किया है, और जिनका सारा का सारा जो डिविडेंड अभी बकाया है कंपनी के पास जमा है, और दूसरी तरफ उनके जो शेयर है वो फिजिकल रूप से है, उसके पीछे वजह की या तो उन्होंने अपने जो पैन कार्ड की डिटेल नहीं दी हुई है या अपने आधार कार्ड से उसको लिंक नहीं किया है, जो भी फॉर्मेलिटी जब कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपके डिविडेंड को आपको आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपने अपने बैंक खाते को नहीं जोड़ा हुआ है। तो ये अंतिम मौका है आपके पास। आपको देख लो कि 25 मार्च 2026 के पहले पहले सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। जो भी आपके केवाईसी बाकी है उसको क्लियर कर देना चाहिए। अगर आप इस डेट से पहले अपनी जो भी केवाईसी क्लियर नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हो आपका जो भी बकाया डिविडेंड है या फिर आपके जो फिजिकल शेयर है वो सारे के सारे देख लो कि यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये सेबी का रूल्स है। जो भी क्लेम नहीं करता वो अनक्लेम सब वहां पे चला जाता है और उसके बाद में आप अपने डिविडेंड से हाथ धो बैठेंगे, आपके शेयर भी आपके पास नहीं रहेंगे। तो एक आखिरी मौका है, कंपनी ने इसकी जानकारी आपको दे दी है।
अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। आप देखिए 43 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री मार दी है। और जो अच्छी बात है, निवेश शुरू हो चुका है। सिर्फ 8 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो इसका मतलब ये है कि खरीदार ज़्यादा है बिक वाली के मुकाबले। यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद अब बनने लगी है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एसजेवीएन आपको पता ही होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। एक नवरत्न कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका बिज़नेस है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आएगा कि बड़े फंड हाउस खरीदारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 81.85 है। इसको ट्रिम करना होगा, 75% पे लाना होगा क्योंकि सेबी के रूल्स के तहत किसी पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनी में 75% ऊपर प्रमोटर होल्डिंग नहीं रह सकती। तो आने वाले समय सरकार इसमें से कुछ होल्डिंग अपनी ट्रिम करेगी। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई का निवेश बढ़ा है। आप देखिए 2.52% होल्डिंग थी जून में, सितंबर 2.55% हो चुकी है। डीआई ने निवेश बढ़ाया है, 4.10% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर 4.32% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, 1.37% की होल्डिंग थी जून में, वो सितंबर 1.48% हो चुकी है। सबने निवेश बढ़ाया, तो घटा किसका? वो है जनरल पब्लिक का। 11.53% होल्डिंग थी जो घट के 11.28% पे आ गई। यानी जनरल पब्लिक शेयर बेच रहे और बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे। ये इशारा है कि स्टॉक यहाँ से अब बेहतर करने को तैयार है। अब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 145 पर स्टॉक ट्रेड करा है जहाँ पे 0.98% की गिरावट है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जो 3 मंथ का आई है 158 के आसपास है और 1 ईयर का इसका 234 का है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें 3 ईयर के आई के तो 310 का, यानी आईपीओ आने के बाद ये 310 तक गिरा है। 50 रुपए का शेयर 300 तक पहुंचा और उसके बाद में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। 3 मंथ का जो लो है 129 के आसपास है और 1 ईयर का लो भी 129 के आसपास। स्टॉक इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा भी ऊपर है। और आप देखिए जो इसका 3 ईयर का लो था 50 रुपये, 50 का स्टॉक ने बहुत बेहतर किया। आईपीओ ने लोगों को मालामाल किया। फिर गिरावट का ऐसा सिलसिला है कि स्टॉक काफ़ी नीचे आए, लेकिन अब यहाँ से उम्मीद फिर से जगने लगी है। ब्रोकरेज हाउस इसको लेकर अब बुलिश दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख सकते हो लगातार जो गिरावट का सिलसिला है उसमें ब्रेक लगा है। पिछले एक सप्ताह में 3.13% के आसपास की तेजी बनी है और 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 3.72% की तेजी, जबकि इसके पहले 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 4.77% की गिरावट हुई थी। 6 मंथ के हिसाब से 13% गिरा था और 9 मंथ के हिसाब से 9% की गिरावट थी। अब ये गिरावट रुकती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि इरडा को लेकर ग्लोब कैपिटल के रिसर्च हेड गौरव शर्मा ने अपनी जो एक तरह से खरीदारी की सलाह दी हुई है। उनका कहना है कि वॉल्यूम इसमें बढ़ने लगा है। वॉल्यूम की तरफ जो सिग्नल है अब वो ट्रेड रिवर्सल सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। एक अच्छा बाय मोमेंटम बनने लगा है। स्टॉक काफ़ी समय के बाद जो सुस्त था अब वहाँ से पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना दिखने लगी है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आनंद राठी के जिगर पटेल की बात हो, वो भी इस समय कुछ स्टॉक को लेकर बुलिश है, जिसमें यहाँ पे एडा भी शामिल है। एडा को लेकर उनका कहना है कि अभी एडा काफ़ी समय के बाद पॉजिटिव माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिगर पटेल का कहना है कि इस समय अगर आप देखें तो इरडा जो है डबल बॉटम पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की पोटेंशियल दिखने रही है। तो चार्ट पैटर्न है वो बुलिश हो गए हैं और आप देख सकते हो जो एक इसने बॉटम बना दिया था वहाँ से बाउंस बैक की संभावना बनने लगी है। तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, पॉजिटिव माहौल बनेगा, अब यहाँ से तेजी की संभावना बन सकती है, ऐसा जिगर एस पटेल को लगता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी शुरू कर दी है। नवंबर महीने में 51 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के निवेश किया है। सिर्फ 11 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि खरीदारी ज़्यादा हो रही है, बिकवाली कम हो रही है। ये आंकड़ा बता रहा है कि अब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका, बड़े फंड हाउस खरीदारी शुरू कर चुके हैं। यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। कंपनी के बिजनेस की बात करूं, लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रो कर रहा है। देखिए सितंबर 2024 के अंदर 1630 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो सितंबर 2025 में 2058 करोड़ तक पहुंचा। और सबसे अच्छी बात है कि ग्राफ लगातार हर क्वार्टर बढ़ रहा है। एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं जहाँ पे कहीं पर आपको रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई देगा। बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ पे सितंबर 2024 में 388 करोड़ का प्रॉफिट था, जो सितंबर 2025 में 549 करोड़ तक पहुंचा। लगातार प्रॉफिट में वृद्धि हुई। सिर्फ जून में प्रॉफिट कम हुआ था, बाकी ओवरऑल लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है और आपको पता ही होगा कि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है, तो ये एक एनबीएफसी है। और अब जैसे कि बजट आने वाला है, उम्मीद है कि इस बजट में सरकार रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेगी। सरकार ऑलरेडी सोलर रूफटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करी है। हर घर मुफ्त बिजली योजना की लाई गई है और भी विंड और सोलर के लिए काफ़ी सारी स्कीमें लाई है। तो इरडा का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में उम्मीद है कि इस बार बजट के बाद इरडा फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा और बजट के पहले इन शेयरों में एक प्री बजट रैली भी दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।